अरुण जी, हमारा आरओ वाटर प्यूरीफायर ख़राब हो गया था और हमने टेक्नीशियन को बुलाया जो हमारा रेगुलर आरओ रिपेयर करते हैं। तो उसने बताया कि आपके आरओ का पंप ख़राब हो गया है। तो ऐसा एक कमेंट भाई साहब ने किया हमारे को कि भाई अरुण जी, हमारे आरओ वाटर प्यूरीफायर का पंप ख़राब हो गया है, और क्योंकि टेक्नीशियन ने आके चेक किया और उसने उसका ख़र्चा बताया मेरे को इतना है। लेकिन अरुण जी, मैंने आपकी वीडियो देखी, या मैं आपकी वीडियो रेगुलर देखता रहता हूँ, मतलब कभी कभी बीच में एक भाई साहब थे, उन्होंने हमें कमेंट मतलब ये कमेंट किया था कि अरुण जी, एक काम ये भी तो हो सकता है, अब क्योंकि हम तो सोसाइटी में रहते हैं, हमारे यहाँ तो पानी के प्रेशर की वैसे भी दिक्कत नहीं है, पानी का प्रेशर बहुत फर्स्ट क्लास है। तो हमें आरओ का बूस्टर पंप लगाने की क्या ज़रूरत है? उसके बिना भी तो हम पानी ले सकते हैं, अगर बूस्टर पंप हटा दें और बाईपास करके भी तो पानी ले सकते हैं। तो मैंने कहा चलो जी, आज इस पर भी डाउट आपका क्लियर कर देते हैं कि भाई आरओ में बूस्टर पंप क्यों लगाना होता है और इसका रोल क्या रहता है। और नॉर्मल अगर आप आरओ वाटर प्यूरीफायर लगा रहे हैं तो बिना बूस्टर पंप के आपका आरओ क्यों नहीं काम करता, और अगर बिना बूस्टर पंप के अगर आप आरओ चलाते हैं तो वो काम कैसे करेगा और किस हद तक करेगा। देखिए दोस्तों, अब नॉर्मल क्या रहता है, मान लो आप 2-4 फ्लोर की बिल्डिंग से आपके यहाँ पानी आ रहा है या 7-8 फ्लोर की बिल्डिंग से पानी आ रहा है, तो उसका प्रेशर हम इंडिविजुअल देखें तो फर्स्ट क्लास प्रेशर होता है। हमें लगता है कि यार प्रेशर तो बहुत तेज़ है, लेकिन वो प्रेशर हमारे आरओ के लिए नहीं काम करता। वो क्यों नहीं काम करता वो भी बताएंगे। देखिए, हमारे आरओ के अंदर क्या रहता है, आरओ से जैसे पता चलता है, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ मेम्ब्रेन रहती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे आरओ की मेम्ब्रेन वगैरह रहती हैं, ठीक है। ये जस्ट एक फ़िल्टर का काम करता है, और फिल्टर ये हमारा इस टाइप का होता है कि इसके जो पोर साइज़ होते हैं, जहाँ से पानी फ़िल्टर होता है या जहाँ से वो छनता है, या जो इसकी झिल्ली जिसे बोलते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, इसके जो पोर साइज़ होते हैं वो 0.0001 माइक्रोन के इसके पोर होते हैं। अब इतने बारीक पोर होने के बाद और इसकी कुछ लेयर्स वगैरह रहती हैं, मतलब 0.0001 माइक्रोन के एक तो पोर हैं और उसकी कुछ लेयर वगैरह लिपटी रहती हैं, और उसमें से हमें पानी को पास करना होता है। अब क्योंकि हमारा 3-4 बिल्डिंग से अगर पानी आ रहा है तो उसका पीएसआई ज़्यादा कितना होता है, 30 या 40 पीएसआई ही होता है। तो 30-40 पीएसआई अगर आप ऐसे मान लो, हमारा इस टाइप से वाटर प्यूरीफायर एक चल रहा है, पाइपिंग हो रहा है, ये इस टाइप से हमारा आरओ चल रहा है, यहाँ से हमारा पाइप जो होता हुआ आरओ मेम्ब्रेन में जा रहा है। ये हमारी आरओ मेम्ब्रेन यहाँ इस टाइप से इस हाउसिंग में लगी रहती है, और बूस्टर पंप यहाँ से पानी इस आरओ मेम्ब्रेन में फेंकता है। ये जस्ट आपको एक दिखाने के लिए एक डमी टाइप से कुछ एक ये आरओ पुराना आरओ, तो मैंने कहा चलो इसी के थ्रू आपको समझा देते हैं। बूस्टर पंप यहाँ से हमारा पानी इसमें फेंकता है। बड़े बंदों के ऐसे डाउट होते हैं कि अरुण जी, बिना बूस्टर पंप के भी तो पानी चल सकता, क्योंकि हमारे प्रेशर तो फर्स्ट क्लास आता है, या हमारे यहाँ तो मोटर से प्रेशर आता है, वो प्रेशर की तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो पंप क्यों लगाया। तो उसी लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। उसका जो 30-40 पीएसआई का प्रेशर होता है, अगर आप यहाँ से ये जो पाइप यहाँ लगता है अगर हटाएंगे तो यहाँ से ऐसे दबाएंगे ना बिना बूस्टर पंप के, तो ये अंगूठे से हमारा जो प्रेशर है ना वो कंट्रोल हो जाएगा। 20, 25, 30, 40 पीएसआई के कंट्रोल हो जाते हैं, थोड़े जोर से दबाएंगे तो। और वो जो प्रेशर रहता है 30-40 पीएसआई का प्रेशर जो रहता है, वो हमारे आरओ के मेम्ब्रेन के लिए सफिशेंट नहीं रहता, क्योंकि अगर इसका 30-40 पीएसआई का प्रेशर इसमें देंगे तो वो पोर से पानी को ना मतलब बूस्ट नहीं कर पाएगा। मतलब अब जैसे बूस्टर पंप का काम होता है बूस्ट करना, मतलब जो चीज़ नेचुरल पीछे से आ रही है वो अगर पूरी नहीं होती तो उसमें एक्स्ट्रा फोर्स देके एक्स्ट्रा प्रेशर देके हम उस प्रेशर को बढ़ा देते हैं, जो कि हमारी आरओ मेम्ब्रेन मांगती है। जब प्रेशर बढ़ जाता है, जबकि इस पे लिखा होता है 90 पीएसआई का प्रेशर है, 120 पीएसआई का, 110 पीएसआई का, 90, 110, 120 पीएसआई का हमारी आरओ मेम्ब्रेन के लिए प्रेशर सफिशेंट रहता है। अब वो भी ये मैं बताऊंगा कि कहाँ तक सफिशेंट रहता है कि एक 90 पीएसआई का प्रेशर, या जो आप देखते हैं ना पंप पे लिखा रहता है 75 जीपीटी, 100 जीपीटी, वो उसका भी एक रोल रहता है।
अगर 75 जीपीटी या 100 जीपीटी का अगर आप पंप लगा रहे हैं ना, 110 120 पीएसआई वाला जो प्रेशर वो हमारा काम करता है ज़्यादा या 75 जीपीटी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। चलो पीएसआई को तो चलो छोड़ो, जीपीटी होता है कि पंप का प्रेशर कितना देने वाला है। 75 जीपीटी वाला थोड़ा कम प्रेशर देगा, 100 जीपीटी वाला थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देगा। तो ये 100 जीपीटी तक के पंप जो नॉर्मल आरओ वगैरह में लगे रहते हैं, लेकिन अगर ब्रांडेड पंप होगा उसी का जांचा परखा और एक्चुअल जो प्रेशर होता है वो लिखा भी रहता है। लेकिन जो लोकल पंप रहते हैं वो दिखा तो देते हैं कि 100 जीपीटी का पंप मतलब ये है, लेकिन वो उसका प्रेशर उतना होता नहीं है। वो जस्ट एक स्टिकर पे लिखा रहता है 100 जीपीटी का पंप है, लेकिन वो होता 50 या 75 जीपीटी का एक्चुअल प्रेशर रहता है। और 100 जीपीटी का प्रेशर अगर ये है कि इसका कहते हैं, अगर आपके यहाँ 1000 1200 1500 टीडीएस आ रही है और उसके अकॉर्डिंग आपने मेम्ब्रेन लगाई है तब तो उसमें प्रेशर आ जाएगा। लेकिन अगर आपके यहाँ 4000 टीडीएस आ रही है तो 4000 टीडीएस पे भी फिर हमारा आरओ का जो बूस्टर पंप है ना, उसके लिए 100 जीपीटी वाले पंप काम नहीं करते। उसके लिए फिर हैवी जीपीटी वाले जिसका पीएसआई, जिसका प्रेशर बहुत ज़्यादा, वो ज़्यादा बूस्ट कर पाए, तो उसके लिए फिर हमें मेम्ब्रेन भी अलग से सिलेक्ट करनी पड़ती है कि कौन सी मेम्ब्रेन लगानी है जो कि 4000 टीडीएस पे काम कर दे। तो ये तो चलो एक अलग टॉपिक हो गया मोटा मोटा। फिर दोबारा वापस हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक पे बस यही है मोटा मोटा कि हमारा बूस्टर पंप आरओ में होगा तभी आरओ के मेम्ब्रेन से ये जो पोर इसके रहते हैं पानी पास होगा। अगर नहीं होगा तो पानी आएगा तो बिल्कुल माइनर सी ड्रॉप करके टैंक पे पानी भरता है, ये हमने देखा है। या फिर अगर हमारी मेम्ब्रेन के पोर खुल गए हैं, पोर खुलने से भी कि बिना प्रेशर बिना बूस्टर पंप के कई बार इसमें पानी आ जाता है, क्योंकि भाई पोर खुल गए ना, साइज़ बड़ा हो गया तो बिना पंप के भी वो इसमें पानी आ जा रहा है। लेकिन वो आता तभी है जब नॉर्मल टीडीएस है, लो टीडीएस है, 200 300 400 500 टीडीएस तक अगर है और पोर खुल गए तब तो हमारा बूस्टर पंप के बिना पानी इसमें आ जाता है। लेकिन अगर आपके यहाँ 1500 टीडीएस है, अगर आपको पानी का स्वाद भी चाहिए और पूरी धार के साथ पानी गिरना चाहिए, तो वहाँ बूस्टर पंप के बिना तो हमारा आरओ चलेगा ही नहीं, आप परेशान हो जाओगे। तो बस बूस्टर पंप का यही रोल रहता है भैया, आरओ है तो बूस्टर पंप लगेगा। लेकिन अगर नॉर्मल यूवी यूएफ वाटर प्यूरीफायर है तो उसमें बूस्टर पंप की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें बूस्टर पंप की तब ज़रूरत पड़ती है जब आपके पानी का जो टैंक है, जहाँ से या तो आपको सेल्फ सक्स करना है, पानी खींचना है कि भाई यूवी यूएफ वाटर प्यूरीफायर में ईजिली पास हो जाता है, क्योंकि उसमें आरओ मेम्ब्रेन नहीं होती ना, तो वहाँ बूस्टर पंप के बिना चल जाए। लेकिन आरओ बिना बूस्टर पंप के नहीं चलता, क्योंकि प्रेशर फेंकेगा भैया तभी इसमें से पानी पास होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये अपने ब्याह पे छोटी सी जो जल्दबाजी भी कह सकते हैं, क्योंकि मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है और मेरे को पूरी डिटेल आपको जब तक ना दे दूँ सेटिस्फेक्शन होता नहीं है। लेकिन अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि अगर और ज़्यादा क्लियर करूँगा तो थोड़ा सा और 5-7 मिनट की वीडियो खींच जाएगी। मोटा मोटा आपको नॉलेज हो गई होगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आए, जानकारी पसंद आए और ऐसी वीडियो चाहते हैं कि आपको मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बंदों तक ये चीज़ें नॉलेज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।